हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसे ही कल JSSC ने JSSC CGL का फाइनल आंसर की दिया था, उसे लोगों में काफ़ी परेशानी देखने को मिला था और लोग परेशान थे कि पता नहीं रिजल्ट ना जारी कर दे, क्योंकि लड़कों ने इलेक्शन कमीशन को तो मेल और लेटर तो किया ही था, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिखा था। ठीक है, तो उम्मीद था पूरा कि लड़के लोग आज मिलेंगे और बीजेपी में ज्ञापन सौंप के अपना लेटर लिखेंगे और लेटर लिख दिया गया। ठीक है, आप तो ये कंफर्म मान लीजिए, जो थोड़ा बहुत सस्पेंस था ये तो कंफर्म मान के चलिए कि रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। ठीक है, ये तो ध्यान में दिमाग से निकाल दीजिएगा, पूरा ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा में देखे होंगे आप लोग कि ऐसा हुआ था। कांग्रेस वालों ने लेटर लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को कि रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया था। चुनाव के बाद ही जिनका CM बना, बीजेपी का CM बना, तो एग्ज़ाम आया, बस आते साथ ही तुरंत नियुक्ति दे दिया। मनसा साहब था, उसका देने का था, तो तुरंत नियुक्ति दे दिया। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन इस बार चुनाव जो होने वाला ज़बरदस्त होने वाला है। 3.5 लाख स्टूडेंट वर्सेस 2000 स्टूडेंट। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में क्या बात है, सो पहले देख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, सेवा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य झारखंड। ठीक है, आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान झारखंड सम्मान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JSSC CGL के अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन, प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम एवं अंतिम परिणाम प्रकाशन में रोक लगने के लिए संदर्भ में लिखा गया है। महाशय, विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और पूरे राज्य में 15 अक्टूबर 2024 से आचार संहिता प्रभावी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड JSSC CGL एग्जाम किया गया था। महाशय, उपरोक्त परीक्षा में आयोजन में उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष पेपर लीक संबंधी शिकायत दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इस मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका में भी दायर हो चुका है। ठीक है, ये सब लिखा गया है उसमें, जिसमें बोला महाशय, हाल ही में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान हरियाणा राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं का परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगी थी, जो उन्होंने स्वीकारा था इलेक्शन कमीशन ने। तो सेम चीज़ प्रोसेस रिपीट हो रहा है झारखंड में, तो ऑब्वियस बात है भाई, जब झारखंड में फॉलो किया तो यहाँ भी फॉलो करेगा। ठीक है, पुराना मैटर आता तो एक तरह से मानते भी नहीं भी रोक लगता था, लेकिन अभी हाल ही का 1 महीना पहले 2 महीना पहले की बात, 1 महीना पहले की बात है। ठीक है, तो श्योर है कि इलेक्शन कमीशन अब रिजल्ट एक तुरंत आज ही हमको लगता है JSSC को लेटर लिख देगा कि आप इस दौरान जब तक आचार संहिता लगाओ तब तक आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। ठीक है, रोक लगना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना इन लोग काफ़ी तेज़ी में है। आप देख ही रहे होंगे, जो एग्जाम में तेज़ी दिखाना वो दिखाया नहीं, 1 साल लगा दिया। ITI इंस्ट्रक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो भी था नगर पालिका वाला, और भी जितने एग्जाम था 1 साल लग गया। लेकिन CGL में पता नहीं ऐसा कौन सा देवी देवता इसके अंदर घुस गया परमात्मा में, जो एकदम तुरंत जल्दीबाजी में, क्योंकि इसमें मोटा रकम कमाए। ठीक है, ये माने या न माने, ठीक है, हालांकि देखिए लड़का 3.5 लाख लड़का लोग तो मान ही रहा है, 2000 बच्चा लोग नहीं मान रहा, क्योंकि उन लोग पैसा दिया हुआ है। ठीक, खैर चलिए, पैसा दिए तो आपका पैसा डूबेगा कि उगेगा तो वक्त ही बताएगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों चुनाव परिणाम के बाद। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों, बात ऐसा कहा गया। देखिए 3.5 लाख लड़का लोग ये क्या चाहेगा कि भाई किस तरह करके JMM का सरकार ना आया फिर से वापस में। ठीक है, और जो पैसा दिया है उन लोग तो चाहेगा भैया कि JMM का सरकार फिर से आ जाए। अब समय बताएगा किस कौन आएगा, अब छात्र किसके सपोर्ट में रहेंगे। छात्र तो भैया हमको नहीं लगता है कि JMM कांग्रेस के सपोर्ट में आने वाला है, चाहे नोटा दबा का आ जाएगा चाहे किसी और का, लेकिन इन लोग को नहीं देगा वोट, क्योंकि बहुत रुलाया, ये बात पता है। ठीक है, अब देखने दिलचस्प होगा कि 3.5 लाख भारी पड़ता है या फिर 2000 स्टूडेंट भारी पड़ता है। ऑब्वियस बात है भाई, 3.5 लाख लड़का लोग भारी पड़ जाएगा। एक लड़का हर गली मोहल्ला में जाके और इसके बारे में बताएगा क्या क्या 4 साल 5 साल किया है, किनको नौकरी दिया, कौन सा राज्य को नौकरी दिया, झारखंड नौकरी देने छोड़ के। ठीक है, और कितना सीट बेचा है बताना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अधिक कांग्रेस एक बात फिर से हम बोलना चाह रहे हैं, यदि सेम गवर्नमेंट रिपीट हो जाता है तो फिर से आप पैसा का तैयारी कीजिएगा जमा करने का, 30-40 लाख रुपये रखिएगा, नौकरी लग जाएगा, वरना पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये मतलब प्रूफ है एकदम, देखिएगा ना। देखिए एक एग्जाम में एक एग्जाम में होता तो मानते हैं, हर एग्जाम में ऐसे ही हुआ है, हर स्टूडेंट को पता है इस बात। ऐसा बात नहीं कि कोई गिना चुना स्टूडेंट को पता है। अलग बात है उधर JMM और कांग्रेस को लोग ये बोल देता है कि बीजेपी के एजेंडे से बोल देता है। ठीक है, जो लड़कों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। अब ऐसे बोलने से अब इसका मंत्री लोग यही बोलता है, कुछ काम नहीं किया तो बीजेपी वाला करने नहीं दिया, कुछ बोल दिया ऐसे कि तो बीजेपी वाला करने नहीं दिया। भैया तो बीजेपी वाला करने नहीं दे रहा तो तुम किस लिए पावर में बैठे हो भाई, इस्तीफा दीजिए चुपचाप, तो बीजेपी की सरकार बना देते। फिर अब सरकार आप चला रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी वाला को। आप देखे होंगे ना, इरफान अंसारी हुआ, बड़े बड़े मंत्री देखिएगा, कोई भी चीज़ पूछेगा तो तुरंत एकदम बीजेपी वाला ने नहीं दिया करने, बीजेपी वाला रोक लगा दिया, तो फिर आप किस लिए पावर में बैठे हो भाई साहब। तो सोचिए इस तरह का इन लोग का राजनीतिक खेलता है। और स्टूडेंट इरफान अंसारी सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, कॉमेडी टाइप का नेता है ये, पता नहीं कैसे मंत्री इसको बना दिया गया था, कुछ भी बोल देता है दोस्तों, कुछ भी मतलब चापलूस टाइप का जो होता है ना, वो देखिएगा आप लोग
कि मतलब तारीफ, मतलब झूठ मूठ का तारीफ, मतलब हंस के तारीफ करना किसी और को, उसको भी पता सच्चाई क्या है, लेकिन झूठ मूठ का तारीफ करना इसका आदत हो गया और तुरंत एकदम बीजेपी पे ब्लेम कर देना, तारीफ हो आदत हो गया है। अपना नहीं बता, अपना कमी नहीं बताना। इसके हिसाब से लग रहा है कि बोला था कि हिम्मत रिजल्ट रोक के दिखा दो, रुक तो गया रिजल्ट। ठीक है, कांग्रेस वाले ने एक तरह से देखा जाए जेएमएम को सच में बदनाम कर रहा है, सच में देखा जाए तो। अब पता नहीं हेमंत सोरेन जी इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन कांग्रेस वाला बहुत ही चालू पार्टी है। ठीक है भैया, बहुत साल राज किया तो उसको पता ही है क्या कैसे क्या करना चाहिए इसे, तो थोड़ा सा जेएमएम को भी सतर्क होना चाहिए इसमें। ठीक है, बाकी देखिए अब बीजेपी वाला भारतीय जनता पार्टी ने एक लेटर लिख दिया है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है, इंतजार करेंगे, 23 नवंबर तक पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन भैया देखिए बात ऐसा है ना, ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने लिख ही देगा, लेटर लिख दिया, लेकिन बस एक चीज़ बीजेपी वाला से किसी बड़े नेता से जुबान से सुनना चाहते हैं लिखित में कि भैया जैसे मेरा सरकार बनता है तो नियुक्ति हम 100% देंगे, 1,15 नवंबर तक, ये लिखित में दे देता ना, और सीजीएल एग्जाम 6 महीने के अंदर करवा देंगे, ये सब चीज़ लिखित दे देता ना, तो गारंटी के साथ बोलते हैं कि लड़का लोग सपोर्ट कर देगा आपको। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा ये बात, क्योंकि आप भी कोई दूध का दूल्हे पार्टी नहीं है, जैसा देखा गया आपका रिकॉर्ड। हाँ, वो अलग बात है, आपने वैकेंसी बहुत कम दिया है, इसे वैकेंसी देना चाहिए था, शायद इस बार आइएगा तो शायद अच्छा खासा दीजिएगा, उम्मीद लगा रहे हैं ऐसा ही। और दूसरी बात दोस्तों कि जितने वैकेंसी लिए थे कम ही दिया था, लेकिन भाई किसी में धांधली का आरोप नहीं लगा था। तो कई लड़का लोग देखे हैं, दरोगा जो बना है, चाहे टीचर ही क्यों नहीं बना हो, मेरे खुद रिलेटिव में लोग बने हुए हैं। ठीक है, देखें भाई अच्छा था, मतलब पढ़ने लिखने में था, कोई पैसा नहीं, एकदम ठीक है, एवरेज टाइप का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई मेहनत के दम पे नौकरी लिया है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है दोस्तों। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, अच्छे स्टूडेंट लोग घर में बैठा हुआ है, लाइब्रेरी में बैठ रहा है, और जो दोस्त किसी को सिलेबस नहीं पता वो नौकरी ले रहा है। तो ये चीज़ फर्क पड़ता है, तो इस बात को समझिए। अब देखते हैं 3.5 लाख लड़का भारी पड़ता है या फिर 2,000 स्टूडेंट भारी पड़ता है, वक्त बताएगा ये। ठीक है, बाकी स्टूडेंट का मन जहाँ भी वोट देना वो दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।